वेलकम टू शुभम बाइट्स। इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे मेथड। मेथड क्या चीज़ है, कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है उसका, सब चीज़ हम देखेंगे। लेकिन इस वाले लेक्चर में हम लोग सिर्फ मेथड का ओवरव्यू जानेंगे, इसका थ्योरी पार्ट जानेंगे कि एक्चुअली मेथड क्या चीज़ है, कैसे इसको लिखते हैं, क्या क्या चीज़ इसमें हमें क्या कहनी चाहिए कि ध्यान रखनी चाहिए किसी मेथड को लिखने से पहले, कॉल करने से पहले। ठीक है, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इस पार्ट में जो हम लोग खाली ओवरव्यू देखेंगे। देखिए, इस पार्ट को स्किप बिल्कुल मत करना, इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप लोग जब तक इसका ओवरव्यू नहीं जानोगे, जब तक इसका डेफिनेशंस नहीं जानोगे, कैसे यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, आप लोगों को इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आएगी। ठीक है, देखिए कोई चीज़ होता है, हमें पहले से थ्योरी पार्ट जान लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम आगे बढ़े तो हमें क्या है समझ में आती हैं चीज़ें, क्या लिख रहे हैं हम एक्चुअली। ओके, चलिए मैं आ चुका हूँ नोट्स में। जैसा कि मैं आपको डेली कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि आप भी अपने नोट्स ओपन कर लीजिए, जो मैंने लिख रखा है एग्जैक्ट अपने नोट्स में उतार लीजिए। ठीक है, चलिए नोट्स में आ चुका हूँ, थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला डेफिनेशन क्या है, मेथड। अब मेथड क्या चीज़ है, देखिए, मेथड इज़ ए ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन विच इज़ यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क व्हेन इट विल बी कॉल्ड। मेथड क्या है, देखिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, वो भी एक मेथड ही है। ठीक है, उसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन है। क्या इंस्ट्रक्शन है, देखिए, कर्ली बेसिस के अंदर कुछ लिखा हुआ है। ओके, वो आपका इंस्ट्रक्शन होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा है कि मेथड इज़ ए ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन विच इज़ यूज टू डू सम स्पेसिफिक टास्क। हम लोग मेथड क्यों बनाते हैं, भाई हमें जब कोई पर्टिकुलर टास्क करवाना हो, ठीक है, हम लोग यूज़र डिफाइंड मेथड बनाते हैं। ठीक है, ओके, तो हम लोग क्यों बनाते हैं मेथड, जब हमें कोई चीज़ करवाना हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, मेथड बनाते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि मेथड इज़ अ ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन विच इज़ यूज टू डू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क व्हेन इट विल बी कॉल्ड। जब भी हम मेथड को कॉल करेंगे, तब जो हमने मेथड बना रखा है उसका जो स्पेसिफिक टास्क है वो आके यहाँ पे काम करेगा, वो आके पूरा होगा। लेकिन कब पूरा होगा, जब तक हम उसको कॉल करेंगे। जब तक हम उसको कॉल नहीं करेंगे तब तक वो क्या करेगा, वो मेथड बना रह जाएगा, उसको हम यूज़ करेंगे नहीं। तो हम चाहते हैं कि भाई इसका यूज़ करना, तो हमें उसके लिए इसको कॉल करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं, मतलब कि इसकी जानते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है। देखिए, वी कैन क्रिएट अ मेथड इनसाइड अ क्लास। हम लोग जो मेथड को है ना एक क्लास में बनाते हैं। अगर मैं एग्जांपल लूँ, VS कोड खोलूँ, देखिए ये हमारा पिछला प्रोग्राम है। तो ये आपका क्लास है, क्या है क्लास का नाम, क्या है, कोडिंग 3। इस क्लास का ब्लॉक कहाँ है, इस ब्लॉक से लेके इस ब्लॉक तक आपका क्लास का ब्लॉक है। ओके, तो हम लोग क्या बता रखा है कि वी कैन क्रिएट अ मेथड इनसाइड अ क्लास। ठीक है, हम लोग क्लास के अंदर एक मेथड को बनाते हैं, डिफाइन करते हैं। वी कैन क्रिएट एन नंबर ऑफ मेथड इनसाइड अ क्लास। हम लोग क्या है, कितने भी मेथड बना सकते हैं क्लास के अंदर, चाहे वो 5 बनाओ, चाहे 10 बनाओ, चाहे 20 बनाओ, चाहे 10 लाख बनाओ, चाहे 20 लाख बनाओ, वो आप पे डिपेंड है, आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड है। ओके, वी कैन नॉट क्रिएट अ मेथड इनसाइड अ मेथड बट वी कैन कॉल अ मेथड फ्रॉम अनदर मेथड। देखिए, मैं आपको बताया था कि हम लोग जो मेथड को है एक क्लास में बनाते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग मेथड को है एक दूसरे मेथड में नहीं बना सकते। अगर मान लो VS कोड खोलता हूँ मैं, अगर मान लो ये मेथड है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एक मेथड है, अगर इसके अंदर मैं दूसरा कोई मेथड बनाऊं तो वहाँ पे वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, हम आपको एरर थ्रो करेगा। ठीक है, वही बताया गया यहाँ पे कि हम लोग एक मेथड को किसी और मेथड के अंदर नहीं बना सकते, लेकिन हाँ, हम लोग एक मेथड को किसी और मेथड के अंदर कॉल कर सकते हैं, बुला सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नोट्स में। यहाँ लिखा है ए मेथड कैन बी कॉल्ड बाय एनी ऑफ द मेथड एंड एनी नंबर ऑफ टाइम। हम लोग एक मेथड को किसी और मेथड के अंदर, ठीक है, बुला सकते हैं। हम लोग एक मेथड को एन नंबर ऑफ मेथड के अंदर बुला सकते हैं। अगर मान लो हमारे पास 5 मेथड है और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि जो पहले 4 मेथड है वो 5 वाले मेथड को कॉल करें, तो हम लोग क्या करें, 5 वाले मेथड को ना मेथड 1 में बुला सकते हैं, मेथड 2 में बुला सकते हैं, मेथड 3 में बुला सकते हैं, मेथड 4 में बुला सकते हैं। ठीक है, एंड मेथड एन नंबर ऑफ टाइम्स, और कितनी भी बार बुला सकते हैं। अब ये नहीं है कि हाँ भाई एक बार बुला ले चले, रुक जा अब मत आइए, ना, जब मैं बुलाऊँ आ जा, जब मैं बुलाऊँ आ जा, तू मेरा नौकर है, मैं तेरे को बुलाऊँ तो आएगा। ठीक है, चाहे मैं तेरे को दिन में 1 बार बुलाऊँ, चाहे दिन में 1000 बार बुलाऊँ। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब ये है, इस लाइन का मतलब वन मेथड कैन कॉल ओनली वन मेथड और मोर देन वन मेथड। एक मेथड जो है या तो एक ही मेथड को कॉल करेगा या फिर मोर देन वन, मतलब कि आप एक मेथड के अंदर कितने भी मेथड कॉल कर सकते हैं।
कोई पाबंदी नहीं है कि हाँ भाई मान लो जी मैंने एक ऐड का मेथड बनाया, ठीक है, एक मल्टीप्लाई का मेथड बनाया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई एक मल्टीप्लाई का बनाया, एक डिवीजन का बनाया, एक मल्टीप्लिकेशन बनाया, मैंने यहाँ पे 4 मेथड बना दिए। और आपका एक मेन मेथड है जो इसका ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, तो ऑपरेशन मेथड है। उस ऑपरेशन मेथड के अंदर मैं चारों को बुला सकता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐड को बुलाऊंगा या फिर सब्ट्रैक्ट को बुला सकता हूँ एक बार में, नहीं। मैं इस मेथड के अंदर जितने भी मेथड है उसको बुला सकता हूँ, चाहे मैं एक को बुलाऊँ चाहे मैं सारे को बुलाऊँ। ओके, तो इस लाइन का मतलब यह है, वी कैन कॉल ए मेथड बाय ए हेल्प ऑफ ए मेथड कॉल स्टेटमेंट, ठीक है। हम लोग मेथड को कैसे बुला सकते हैं, मेथड को बुला सकते हैं मेथड कॉल स्टेटमेंट के नाम से। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका ना, अभी फिलहाल के लिए अभी क्या करते हैं, मैं बनाता हूँ एक वॉइड ऐड नाम का बनाता हूँ मेथड, ठीक है। इसके अंदर कुछ नहीं है अभी। इसको हम कॉल कैसे करते हैं, इसको कॉल करने का एक ही तरीका है, कुछ नहीं है, बस आप क्या कीजिए, मेथड का नाम लिखिए और पैरेंथेसिस डाल के लगा दीजिए ये। अभी आपको एरर दे रहा है क्योंकि मैंने अभी इसका सिंटैक्स थी नहीं, मतलब कि मैंने इसको सही जगह कॉल नहीं किया इसलिए, ठीक है। बस आपको बता रहा हूँ कि हम लोग मेथड कैसे कॉल करते हैं। जो मेथड का नाम होता है वो बाद में उसका पैरेंथेसिस, ठीक है। वी कैन कॉल अ मेथड बाय द हेल्प ऑफ मेथड कॉल स्टेटमेंट। मेथड कॉल स्टेटमेंट कैन बी वेरी बेस्ड ऑन द मेथड सिंटैक्स और मेथड डेफिनेशन। आपका जो आपका मेथड है, मेथड कॉल स्टेटमेंट है, वो किस पे बेस हो सकता है, आपके मेथड के सिंटैक्स पे, मेथड डेफिनेशन पे। अब आते हैं सिंटैक्स। अब एक्चुअली ये मेथड बनाते कैसे हैं, कैसे क्या होता है, ठीक है, चलिए देखते हैं। मेथड बनाने के लिए आपके पास 3 चीज़ होनी चाहिए, 3-4 चीज़ होनी चाहिए। पहले क्या, एक्सेस मॉडिफायर, एक मॉडिफायर, ठीक है। ये आपके दोनों ऑप्शनल हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, एक्सेस मॉडिफायर आपका डिफ़ॉल्ट होता है। मॉडिफायर क्या होता है आपका, बाय डिफ़ॉल्ट आपका होता है नॉन स्टैटिक, ठीक है। अभी के लिए आप क्या है, एक्सेस मॉडिफायर को छोड़ दीजिए। आगे जब ऊप्स कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वहाँ पे हम लोग एक्सेस मॉडिफायर को क्या करेंगे और अच्छे तरीके से देखेंगे। अभी आप लोग क्या कीजिए, सिंपल एक्सेस मॉडिफायर में पब्लिक यूज़ कीजिए और मॉडिफायर में स्टैटिक यूज़ कीजिए, बस। अभी आप लोगों को नॉन स्टैटिक और प्राइवेट प्रोटेक्टेड और डिफ़ॉल्ट का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करें, सिर्फ पब्लिक पे काम करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट हम जो बनाना चाहते हैं वो बनाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट तो बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है ना। मतलब कि हम लोग क्या करें, अभी आप लोग ये समझ लीजिए, हमें कोई अगर मेथड में काम करेंगे तो अभी फ़िलहाल के लिए ऊप्स कॉन्सेप्ट से पहले हम लोग पब्लिक और स्टैटिक, पब्लिक क्या एक्सेस मॉडिफायर, स्टैटिक क्या है मॉडिफायर, इसका यूज़ करके बना लेंगे। ओके, फिर आता है उसके बाद आपका रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या होता है, 2 तरह रिटर्न टाइप होते हैं। एक जो कुछ चीज़ रिटर्न नहीं करता, दूसरा क्या रिटर्न करता है। अगर मैं वॉइड, एक होता है वॉइड, एक होता है वॉइड जो होता है VOID हम क्यों यूज़ करते हैं, जब वो मेथड कुछ रिटर्न नहीं करता, ठीक है। हम लोग वॉइड कब यूज़ करते हैं, जब वो मेथड कुछ रिटर्न नहीं करता, वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग वॉइड का यूज़ करते हैं। और हमें कुछ मेथड से कुछ रिटर्न करवाना है तो वहाँ पर हम लोग डेटा टाइप का यूज़ करते हैं, चाहे वो प्रिमिटिव डेटा टाइप हो या फिर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हो। प्रिमिटिव डेटा पता है आपको, इंट, कैर, फ्लोट, डबल, बुलियन, ठीक है, ये आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गए। नॉन प्रिमिटिव क्या हो गया, स्ट्रिंग, एरेज, ओके, आपका कोई भी क्लास का नाम, ये आपका हो गया नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, तो आपके रिटर्न टाइप में आ जाते हैं। फिर आता है आपका मेथड का नाम। मेथड का नाम क्या है, ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, कुछ भी नाम ले सकते हैं मेथड का, ABCDEFG, आपका जो मन करे वो लिखिए, ठीक है, कोई पाबंदी नहीं है। फिर आपका फॉर्मल आर्गूमेंट्स। अब फॉर्मल आर्गूमेंट्स क्या है, जब हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप्स के मेथड होते हैं तो वहाँ पे हम देखेंगे फॉर्मल आर्गूमेंट्स क्या होते हैं। ओके, अभी आप लोग इसे छोड़ दीजिए, ठीक है। इन द अबव स्टेट सिंटैक्स एक्सेस मॉडिफायर एंड फॉर्मल आर्गूमेंट्स आर ऑप्शनल टू क्रिएट अ मेथड। मैंने पहले बताया था कि एक्सेस मॉडिफायर आपका ऑप्शनल है, फॉर्मल आर्गूमेंट्स आपका ऑप्शनल है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड या फिर रिटर्न टाइप को भी, इंट, कैर, फ्लोट, मेथड का नाम, और फॉर्मल आर्गूमेंट्स अभी छोड़ देते हैं। आगे जब हम देखेंगे पैरामीटराइज का मेथड तो वहाँ पे देखेंगे इसको हम, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग ये सब चीज़ आपके ऑप्शनल है कि हम लोग यूज़ करेंगे। आपका जब आप अच्छे से सीख जाओ तो आप समझ जाओगे कि हमें कहाँ इसका यूज़ करना है, कहाँ इसको छोड़ देना है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी टर्मिनोलॉजी है जो मैं आपका नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ाता हूँ, ठीक है। एक्चुअली टर्मिनोलॉजी कैसा है, अभी इस वीडियो को ज़्यादा लेंथ नहीं बनाते हम लोग, मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है कैसा होता है मेथड एक्चुअली। ओके, मैं मिलता हूँ उससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है जी। मिलता हूँ उससे नेक्स्ट वीडियो में।